दिल्ली के शालीमार बाग में सध्यांशी न्यूरो पंचकर्मा का नया क्लिनिक खोला गया, जिसमें आयुर्वेदा के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इस न्यूरो पंचकर्मा क्लिनिक को डॉक्टर विकास गुप्ता और डॉक्टर रजनी गुप्ता द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें सभी चिकित्सकों द्वारा सभी मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिनके द्वारा रिबन काटकर क्लिनिक की ओपनिंग की गई। देखिए हमारी खास पेशकश में। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि सध्यांशी न्यूरो पंचकर्मा के द्वारा आप अपनी हर बीमारी का इलाज करा सकते हैं। अब ये आपके क्षेत्र में खुल चुका है शालीमार बाग में। शालीमार बाग में दरअसल ये पहले भी थी, इसकी अब दूसरी ब्रांच खुली है और यहाँ पर आपको पाइल्स, बांझपन, मोटापे से, शुगर से या आयुर्वेदा की कोई भी समस्या है जो आप लोगों को नहीं बता पाते, अन्य डॉक्टर्स को नहीं बता पाते हैं और इलाज बार बार इलाज कराने के बाद भी उसका समाधान नहीं निकल रहा, तो आप सध्यांशी न्यूरो पंचकर्मा में आकर अपना इलाज करवा सकते। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं सध्यांशी न्यूरो पंचकर्मा में, जिसकी आज ओपनिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे 5 रूम की यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज दी गई है, जहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं उनको पूरी स्टीम दी जाएगी और साथ में जितने भी पाइल्स की समस्याएं हैं, लीच के माध्यम से और अन्य आयुर्वेद के माध्यम से इस चीज का ट्रीटमेंट किया जाएगा। सध्यांशी न्यूरो पंचकर्मा की आज शालीमार बाग में एक नए सेंटर की ओपनिंग हुई है। यहाँ पर क्या क्या कार्यरत रहेंगे, आप प्लीज बताइए। यहाँ पर आयुर्वेदिक पंचकर्म की सारी सुविधा हमने यहाँ पर स्थापित की है। यहाँ पर शिरोधारा, अभ्यंगम, जानुबस्ती, कटिबस्ती, उद्वर्तन, परिषेक, बस्ती, इस प्रकार की समस्त चिकित्साएं, लीच थेरेपी, क्षारकर्म, अग्निकर्म की भी सुविधा यहाँ पर सम्मिलित रहेगी। ये सेंटर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, उसके अलावा सारे करीबन जो टीपीए पैनल्स हैं, चाहे वो आईसीसी लंबार्ड हो, यूनाइटेड इंडिया हो, इंडिया एश्योरेंस हो, इन सारे पेशेंट्स की कैशलेस सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर ये सेंटर सुबह 7 बजे शुरुआत करेगा और शाम को 5 बजे इसका समापन किया जाएगा। यहाँ पर आयुर्वेदाचार्य, सीनियर आयुर्वेदाचार्य, ट्रेन एंड सर्टिफाइड टेक्नीशियंस की भी यहाँ पर नियुक्ति की गई है। शालीमार बाग में जो आज सध्यांशी न्यूरो पंचकर्मा की शुरुआत हुई है 27 जनवरी से, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर क्या क्या कार्यरत रहेंगे? myself Dr. Rajni Gupta, I am a director of Sandhya Medicity, जो बेसिक पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे बैक एक है, सर्वाइकल है, या इनक्योरेबल डिजीज़ हैं, बहुत लंबे टाइम से पेशेंट सफ़र कर रहा है, कई ऐसी डिजीज़ को, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं, पाइल्स, फिशर फिस्टुला को, इन बीमारियों को हम आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीट करते हैं। आज हमारे पास ऑलमोस्ट 200 पेशेंट जो है इस सुविधा को ले लिया है। आज हमारे पास ऑलमोस्ट 200 पेशेंट ने इस सुविधा को अवेल किया है, जिनका जो यहाँ पे पेशेंट्स आए थे उनको प्रॉपर डाइट प्लान करी गई है, उनका नाड़ी परीक्षण किया गया है, वात पित्त कफ कौन सा दोष उसकी बॉडी में बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारे डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया है, उनको पंचकर्म के ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया है, कैसे वो अपने बॉडी को स्वस्थ रह सकते हैं, या ओल्ड एज जैसे आप रिटायरमेंट की तरफ जाते हो तो आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो है वो बढ़ने शुरू होती है, क्योंकि इस टाइम हमारे शरीर का वायु दोष बढ़ता है। तो आप वायु को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, खाने में किन चीज़ों का आपने सेवन करना है, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, या आपको आयुर्वेद के माध्यम से हर्बल स्टीम बाथ, शिरोधारा, फुल बॉडी मसाज, ये ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट्स पोटली की ले सकते हैं जिससे आप फिट रह सके, ये सब चीज़ें जो हैं वो संध्या मेडिसिटी के ऑर्गेनाइज्ड कैंप में लोगों को बताई गई हैं और लोगों को इस सब चीज़ों से अवगत कराया गया है। आयुर्वेदा के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, और आप तो काफ़ी पुराने इनसे जुड़े हुए हैं। ऐसा है कि आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जो आज से नहीं 5000 साल पुरानी है। आज एलोपैथी का तो 188 ईयर्स हुए हैं, अभी 200 साल भी नहीं हुए, लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनियां और गवर्नमेंट ने आयुर्वेद का ध्यान नहीं दिया, इसलिए ज़्यादा फैल गई। नहीं तो आयुर्वेद के आज भी इंडिया में 523 कॉलेज हैं और आयुर्वेद पढ़ाया जा रहा है, इसलिए कि आयुर्वेद जो है परमानेंट उपचार करता है। और एलोपैथी वाले ये कहते हैं हमारे पास उपचार तो नहीं है, लेकिन हम रोग को रोक सकते हैं। तो कब तक रोकेंगे? जैसे आज आप देखिए बीपी दवाई चलती रहती है बरसों, हार्ट की चलती रहती है, थायराइड की बरसों, और हमारे यहाँ अगर आयुर्वेद में 4 से 5 महीने लेडीज अगर आयुर्वेद दवाई ले लें तो थायराइड सदा के लिए ख़त्म हो जाती है।
ऐसी चिकित्सा पद्धति को छोड़ करके लोग जल्दी इलाज के लिए भागते हैं। और उससे आयुर्वेद क्या कहता है, प्रयोग समेत व्याधि जो न मन उदीरियत नासो विशुद्ध। एक रोग ठीक करो, दूसरा पैदा हो जाए, ये शुद्ध चिकित्सा नहीं। शुद्धस्तु समेत यौन कोपेत, रोग भी ठीक करे, दूसरा रोग पैदा ना करे। ये केवल आयुर्वेद की विशेषता है, एलोपैथी की नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पहले छोटे छोटे नुस्खे घरों में दादी नानी सबके पास थे, वो कहीं जाते ही नहीं थे, वहीं उपचार कर लेते थे। वो सारे नुस्खे हमारे जो है और सारे हमारे नियम वो आयुर्वेद की दृष्टि से, रात में पीपल के पेड़ के नीचे नीर सो, बड़े बड़े पेड़ जितने, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कहते हैं इसमें भूत है मत जाना वहाँ, मतलब आदमी दब जाता है। तो ऐसे ही जैसे जुकाम हो गई भाई ये ले लो, खांसी हो गई मुलेठी का काढ़ा ले लो, खांसी हो गई अनार का छिलका चूस लो, सारी तो घर के छोटे छोटे उपचार थे। और हमारे आयुर्वेद में तो बड़ी बड़ी रसौषधियाँ भी हैं। दूसरा आयुर्वेद की भस्मी जो है वो बहुत बढ़िया नैनो टेक्नोलॉजी है, जिसमें 1000 पुट लगा दी जाए तो एक चुटकी से काम हो जाता है, और 100 पुट लगाओ तो थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो रस औषधियाँ भी है, काष्ठ औषधियाँ भी है, और कुछ मिनरल्स भी है, जैसे प्रवाल है, मोती है। मोती सबसे बढ़िया कैल्शियम है, इससे बड़ा कोई कैल्शियम नहीं है। अगर आपकी हड्डियाँ ठीक नहीं हो तो आप मोती दो, आपके बाल भी आ जाएंगे, हड्डियाँ भी ठीक हो जाएगी। तो आयुर्वेद का उपचार सभी दृष्टि से लोगों के लिए बाल से लेकर वृद्ध तक आवश्यक भी है और उपयोगी भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब आयुर्वेद का उपचार लें और पथ्य पालन करें। जैसे कि जो आयुर्वेदा जो आचार्य है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद जो ज्योतिष है, कई लोग आयुर्वेदा नहीं अपनाते हैं, आचार्य इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों का आयुर्वेदा के ऊपर विश्वास कम है, आप उनकी कुंडली कभी भी उठा के देख लो, उसके अंदर जितने भी शुभ ग्रह हैं, जुपिटर है, बुध है या शुक्र है, वो कमज़ोर मिलेगा। उनकी कुंडली के अंदर शनि राहु केतु ये बड़े स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। तो इसका क्या एक्सपीरियंस है? कई लोग फिर भी इसको नहीं मानते हैं, तो उनको किस प्रकार आप कहेंगे कि मोटिवेट करेंगे कि वो आयुर्वेदा को भी अपनाएं? देखिए, आयुर्वेदा है, ज्योतिष है, या कोई भी ऐसी पद्धति है जो XYZ चलती है, ये प्योर साइंस है। इसको कोई भी आदमी ये कहता है कि ये अंधविश्वास है, तो मेरा उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मेरे पास तकरीबन मेरे कंप्यूटर के ऊपर मेडिकल साइंस से लेके डिजीज़ से लेके तकरीबन 100 से ऊपर होरोस्कोप हैं, जिसके अंदर कैंसर के पेशेंट, लीवर के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट्स, हर एक का पत्री के अंदर अपना अपना एक अलग कॉम्बिनेशन होता है, और वो अपने टाइम के ऊपर अपना काम करके ही जाएगा। इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो ये फैक्टर होता है कि अगर आपको ये पता है कि मुझे भविष्य के अंदर ये समस्या आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप लोग उसको उपाय करके या उसका एक प्रैक्टिकल रेमेडी करके, उसके अंदर आयुर्वेदा भी काम करता है, उसके अंदर हॉलिस्टिकल साइंस भी काम करती है, और जो ग्रह से रिलेटेड जो रेमेडीज़ हैं वो भी काम करती हैं। उसको कुछ हद तक डाउन टोन कर सकते हैं। लाइक किसी को हार्ट प्रॉब्लम आनी है, उसके अगर ग्रह ये बोलते हैं कि जी आपका बाईपास सर्जरी होगा, तो आप उसको, अगर आपको ये चीज़ टाइमली पता है, तो उसको स्टंट तक लेके जा सकते हो। लेकिन वो प्रॉब्लम आएगी ज़रूर, अगर वो आपकी पथरी के अंदर वो है अगर एक, तो वो छोड़ेगा नहीं, काम जरूर करेगा। शालीमार बाग में आप ही के क्षेत्र में जैसे कि आयुर्वेदा का सेंटर खुला है, सध्यांशी न्यूरो पंचकर्मा, तो क्या कहना चाहेंगे आपके जितने भी क्षेत्र के लोग हैं जो मतलब कि आयुर्वेदा के माध्यम से अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से अब आने वाले समय में आयुर्वेद को लोग पसंद कर रहे हैं और आयुर्वेद की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है, और हमारे देश में तो इतिहास रहा है आयुर्वेद का, लेकिन बीच में जब हमने देखा कि बाहर के देशों के लोग यहाँ पर आके, कोविड के में भी देखा गया कि आयुर्वेद का क्या योगदान रहा, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक कदम है जो डॉक्टर साहब ने उठाया है। और डॉक्टर साहब ने आज से नहीं, हैदरपुर में भी बहुत समय से, सालों से भाभी जी और डॉक्टर साहब ने लोगों को सेवाएं दी है, और उससे हजारों लाखों लोगों ने अब तक जो है फ़ायदा उठाया है, और उससे लोगों को राहत मिल रही है, और ये एक बहुत बड़ा कदम है। और हमें लगता है कि ये आयुर्वेद के फील्ड में एक मजबूत स्तंभ साबित होगा शालीमार बाग के अंदर। पंचकर्मा का और आयुर्वेद का पूरा ट्रीटमेंट हम लोग
यहाँ पे कर रहे हैं। जितने भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं जैसे किडनी के, हार्ट के या लंग्स के, उन सब का परमानेंट क्योर हमारे पास है। बस आपको आने की ज़रूरत है, एक बार ट्रायल लेने की ज़रूरत है। तो जैसे कि अगर आप भी अपनी हर बीमारी से, बवासीर की बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, उससे निजात पाना चाहते हैं तो सध्यांशी न्यूरो पंचकर्मा में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सध्यांशी मेडिकोस की सभी जितनी भी मेडिसिटी की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलेंगी, जिसके माध्यम से आपका पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा और आपको पूरा गाइड भी किया जाएगा। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।